हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो यूपी पीसीएस या यूपी पीएससी कहिए, उसके अंदर इंटरव्यू से रिलेटेड है। हमारी एक पुरानी स्टूडेंट गुड़िया ने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के अंदर कौन से क्वेश्चंस पूछे गए उनके बारे में बताया। और काफी सारे बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि सर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और आजकल खास करके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या सोशल रिलेटेड हो, कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हालांकि कोरोना जैसे क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा हैवी हैं, लेकिन हम तमाम चीजों को आज देखते हुए देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बच्चे ने बताया है कि त्रिवेदी सर के बोर्ड के अंदर इंटरव्यू था, काफी माहौल लाइट था, ऐसी कोई समस्या नहीं थी। बच्चे खुल करके अपने सवालों का जवाब दे रहे थे। एक एक क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। सबसे पहले बच्चे से पूछा गया कि अपने विषय के बारे में कुछ बताइए। जो बच्चे जो भी ऑप्शनल लेकर चलते हैं उनसे उनके सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है कि आपने ये सब्जेक्ट क्यों चूज किया, आपको इस सब्जेक्ट में क्या अच्छा लगा, आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्टिंग क्या है, आपके सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, आपके सब्जेक्ट का बेस क्या है, आपके सब्जेक्ट के थ्योरीज और थॉट्स क्या होते हैं। उन तमाम चीजों पर बच्चे से डिस्कस करने के लिए कहा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आमतौर पर इस टाइप के इंटरव्यूज में, पीसीएस लेवल के इंटरव्यूज में, तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, चाहे पीसीएस के हों चाहे फिर आगे यूपीएससी और दूसरे सिविल सर्विस के एग्जाम्स हों। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, पे बैंड ग्रेड पे क्या है। पे बैंड ग्रेड पे जो आमतौर पर जितने भी सिविल एग्जाम्स होते हैं वहां पर हमेशा ही बर्निंग इश्यूज के रूप में होता है। तो दूसरा क्वेश्चन पे बैंड ग्रेड पे के बारे में था। तीसरा क्वेश्चन था, सोहनलाल द्विवेदी कौन थे। ये इसलिए पूछा गया क्योंकि जिस कैंडिडेट ने ये इंटरव्यू दिया है वो कैंडिडेट हिंदी टीचर के रूप में काम कर रही है। और हिंदी टीचर के रूप में काम कर रही है क्योंकि आपका पूरा बायोडाटा उनके सामने होता है कि आपने कब कौन सी क्लास की, कब कहां पर क्या किया, कब आपने पढ़ाया, गैप आपका कौन से सालों में रहा, क्या आपका इंटरेस्ट है, उन सारी चीजों के बारे में पूछा जाता है। तो सोहनलाल द्विवेदी के बारे में क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि जो कैंडिडेट है वो हिंदी टीच कर रही है। तो ये भी आप लोगों को देखना है। अगर आप कोई इंजीनियरिंग में जॉब कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, टीचिंग लाइन में जॉब कर रहे हैं, मेडिकल लाइन में जॉब कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो आपके सेक्टर से रिलेटेड चीजें जो हैं वो पूछा जाना स्वाभाविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अरस्तु कौन थे। ये इसलिए पूछा गया क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कैंडिडेट का है वो पॉलिटिकल साइंस है। और चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हिंदी हो, दूसरे भी सब्जेक्ट हो, जब आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है तो उसके ऊपर प्रेशर होता है, चाहे वो मेंस को लेकर के यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में हो या फिर इंटरव्यू तक हो। तो अरिस्टोटल के बारे में पूछा गया। हालांकि अरिस्टोटल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं उसके बारे में, तो वो आप जाकर के देख सकते हैं। अरिस्टोटल यानी अरिस्टो के बारे में यहां पर पूछा गया। अरिस्टो को राजनीतिक विज्ञान का जनक क्यों माना गया। अरिस्टोटल को काफी सारे सब्जेक्ट का फाउंडर या जनक माना जाता है, तो यहां पर अरिस्टोटल को राजनीतिक विज्ञान का जनक क्यों माना गया, इसके बारे में बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि इस कैंडिडेट का सब्जेक्ट जो ऑप्शनल रहा है वो पॉलिटिकल साइंस रहा है। प्लेटो का योगदान ऑटोमेटिकली, चाहे सुकराट हो, चाहे प्लेटो हो, चाहे अरस्तु हो, जो खास करके यूनान के महान दार्शनिक और फिलोसफर रहे हैं, उनके बारे में पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु हो, चाहे यूरोपियन में हॉब्स, लोक, रूसो, जेएस मिल, या फिर भारत के अंदर कौटिल्य, महात्मा गांधी या दूसरे लोग हों, तमाम क्वेश्चंस आपके आते हैं। और काफी सारे पॉलिटिकल थिंकर्स की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगला क्वेश्चन है, आप शिक्षण छोड़कर यहाँ क्यों आना चाहती हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक होता है। ये सिविल सर्विस में हर जगह होता है, चाहे वो पीसीएस लेवल का हो चाहे वो यूपीएससी लेवल का हो। जब 2016 और 2017 में मैंने खुद यूपीएससी के इंटरव्यू दिए, तब भी ये क्वेश्चन हमेशा हैवी होता था कि आप अच्छी जॉब पर हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आपके सेक्टर में काफी सारी संभावनाएं हैं और आप इतने सारे बच्चों को हमेशा से टीच करते आ रहे हो, तो आप लोगों को इसमें आने की जरूरत क्या है। ये हमेशा होगा। ये जब भी आप जिस भी सेक्टर में आप काम कर रहे हो, ये हमेशा आपके सामने क्वेश्चन होगा, क्योंकि आप अगर अच्छे से कहीं पर सेटल हैं, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, तो वो आपसे ये जरूर पूछेंगे कि आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के घिसे पिटे आंसर पहले भी हुआ करते थे, सर सेवा करने के लिए आ रहे हैं, बस सेवा तो वहां भी हो रही है, यहाँ पर मैं कुछ अच्छा करना तो वहां भी अच्छा कर सकते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन हमेशा होते हैं। तो इसलिए आप जिस भी स्टैंड पे हैं,
जिस भी सेक्टर में, जिस भी पोजीशन पे आप जॉब कर रहे हैं, वहां पर और अब जहां पे आना चाहते हैं, इन दोनों के बीच की जर्नी आप क्यों करना चाहते हैं, ये शिफ्टिंग आप क्यों चाहते हैं, इसका क्वेश्चन आपके पास ऑथेंटिक, साइंटिफिक और थॉटफुल होना चाहिए। ये हमेशा बहुत मैटर करता है। नौवां क्वेश्चन पूछा गया, यूपी में मास्क न लगाने पर दंड का क्या प्रावधान है। कोरोना की सिचुएशन में चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे हैंड वॉश की प्रोसेस हो, चाहे वो मास्क की बात हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मास्क को लेकर के कई सारी सरकारें, चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे दूसरी सरकारें हो, कई सारी सरकारों ने अभियान चलाए कि चालान काटा जाएगा 500 रुपए का या दूसरे अलग अलग अमाउंट्स का। तो इसके बारे में यूपी का पीसीएस का एग्जाम इंटरव्यू है, तो ऑटोमेटिकली यूपी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया कि यूपी में मास्क न लगाने पर दंड का क्या प्रावधान है। 10वां क्वेश्चन पूछा गया, नीति निर्देशक तत्व जिनको आप लोग डीपीएसपी बोलते हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज बोलते हो, डीपीएसपी के विषय में विस्तार से पूछा गया। मौलिक अधिकारों से उनकी तुलना भी इनसे करवाएगी, क्योंकि चाहे वो डीपीएसपी हो, चाहे वो मोरल ड्यूटीज हो, चाहे वो मोरल फंडामेंटल ड्यूटीज हो, तमाम वो तीनों चीजें ऐसी हैं जिनका एक देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है और सबके बीच में आमतौर पर कॉम्बिनेशन पूछा जाता है। एक तरफ फंडामेंटल राइट, एक तरफ डीपीएसपी, दोनों की कंपेरिजन भी करवाया जाता है। फंडामेंटल राइट्स की पावर क्या है, डीपीएसपी की क्या है, फंडामेंटल राइट्स का वीकनेस क्या है, डीपीएसपी का वीकनेस क्या है, ये तमाम चीजें मैं पूरी की पूरी पॉलिटिकल लेक्चर्स में, फंडामेंटल राइट्स की देखिएगा आप, डीपीएसपी का देखिए, मॉरल ड्यूटीज का देखिए, ये सभी लेक्चर में ऑलरेडी अपलोड भी कर चुका हूं। और आमतौर पर देखेंगे तो इन सब का कंपैरिजन भी आपको करना आसान हो जाएगा। जहां तक यहां कंपैरिजन की बात है, मौलिक अधिकार जो हैं उनके पीछे न्यायालय की शक्ति है, जुडिशियल पावर है, लेकिन डीपीएसपी के पीछे वो जुडिशियल पावर नहीं है। जहां जहां तक मौलिक अधिकारों की प्रवृत्ति का बात है, उधर नेगेटिविटी आपको दिखेगी, ना ना ना, हर जगह आपको नहीं है नहीं है नहीं है दिखेगा, तो डीपीएसपी की तरफ वो नहीं है। मौलिक अधिकारों का जो उद्देश्य है, आपको खास करके सम्मानजनक और समृद्ध सुविधाजनक जीवन जीने का मौका देना है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य के रूप में डेवलप होना है। तो बहुत सारे अंतर आप लोगों को आमतौर पर कंपैरिजन में दिख जाएंगे। नोबेल प्राइज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, नोबेल प्राइज पुरस्कार प्राप्त भारतीय लेटेस्ट के बारे में पूछा गया है, अभी लेटेस्ट किसको कैसे मिला उनके बारे में जानकारी है। गंगा का पानी क्यों खराब नहीं होता, खास करके यूपी का हो, उत्तराखंड का हो, आमतौर पर इन स्टेटों के पीसीएस में ये भी क्वेश्चन बार बार होता है, क्यों खराब नहीं होता है, ये होता है, या फिर इतना ज्यादा पैसा लगाने के बाद समझ क्यों नहीं हो पा रही है, ये क्वेश्चन होता है, या फिर गंगा की सफाई के लिए क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन होते हैं, या फिर गंगा की प्लान सफाई के लिए क्या क्या अभियान चलाए जा रहे हैं, क्या क्या आमतौर पर प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। तो ये तमाम क्वेश्चन इस टाइप के आमतौर पर होते हैं। जीवाणु विषाणु से फैलने वाली बीमारियों के नाम, यहाँ पर भी क्वेश्चन है, क्योंकि पूरी दुनिया कोरोना जैसे पैंडेमिक से गुजर रही है। कोरोना से रिलेटेड तो क्वेश्चन है ही है, लेकिन अनेकों बीमारियों के क्वेश्चन भी आमतौर पर होते हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो बाढ़ जैसी स्थिति हो, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर्स हो दूसरे, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो बर्निंग ग्रुप में होते हैं वो हर इंटरव्यू के अंदर हावी रहते हैं। 311 व 309 अनुच्छेद क्या है, इसके बारे में पूछा गया। हालांकि कैंडिडेट इसके बारे में बता नहीं पाया कि आर्टिकल 309 क्या है और आर्टिकल 311 भारतीय संविधान में क्या है। ये मैं आपको बता देता हूं। आर्टिकल 309 जो है वो संघ और राज्य यानी सेंटर एंड स्टेट वाले व्यक्तियों की भर्ती व सेवा की शर्तें हैं। जो सेंटर और स्टेट के अंदर सिविल सर्वेंट के रूप में काम करते हैं, उनकी रिक्रूटमेंट और उनकी सर्विस से रिलेटेड जितनी भी सेवा शर्तें हैं वो इसमें हैं। और 311 के अंदर संघ और राज्य के अंदर सिविल सर्वेंट के रूप में काम करने वाले को पद से पदच्युत करने और अवनत किए जाने से रिलेटेड इसमें प्रावधान है। तो ये आपका 309 और 311 आपका है। संविधान लिखने में किन महिलाओं का योगदान रहा, चाहे आपका जिस समय कैबिनेट मिशन भारत में आया और उसके बाद इंडिया के अंदर संविधान बनाने का न्योता दिया गया, इनविटेशन दिया गया, पूरे भारत का संविधान बनाने के लिए पहले 389, फिर 299, फिर 284, जिस तरीके से लोगों की छटनी शुरू से लेकर लास्ट तक चली और जितनी भी महिलाओं का उसमें योगदान रहा, किन किन का क्या क्या योगदान रहा, उनके बारे में कुछ शॉर्ट में आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है। तो ये वो तमाम क्वेश्चन थे। एक वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों को बताऊंगा, बट ये वो क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चन में आज खास करके आप देखेंगे तो यहाँ पर एक तो ऑप्शनल का बहुत बड़ा प्रकोप होता है। ऑप्शनल आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखनी है। उसके साथ साथ आपको
बर्निंग इश्यूज के बारे में देखना पड़ेगा। और तीसरी चीज, आप जिस सेक्टर में काम अभी कर रहे हैं, वर्तमान में आप कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में आपको से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तमाम पॉलिटिकल थिंकर की वीडियो डाल चुका हूं, तमाम पॉलिटिकल लेक्चर में डाल चुका हूं, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और आपका एंशिएंट हिस्ट्री की तमाम सीरीज मैं बना चुका हूं। एक ही वीडियो में पूरा का पूरा पॉलिटी, एक वीडियो में पूरे का पूरा तीनों पोर्शन का हिस्ट्री, ये तमाम चीजें मैं डाल चुका हूं। मॉडर्न हिस्ट्री बाय डॉक्टर विजय देखेंगे तो सबसे पहले अपनी वीडियो आपको नजर आएगी। ये तमाम चीजें आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगी। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ